मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में वेलकम है, स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 4.3 के तीसरे सवाल को चौथे पांचवें सवाल को इस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से हल करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के पहले सवाल को बहुत खूबसूरत, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया था, समझाया था। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 तक सॉल्व करेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, जो सवाल दूसरा है वही सवाल पहला है, इसलिए हमने दूसरे सवाल को पहले सवाल की तरह सॉल्व किया है। मतलब जो हमने पहला सवाल सॉल्व किया है वही दूसरा सवाल भी है। तो आज हम लोग यहां पर तीसरे सवाल से हल करेंगे। तो आइए देखा जाए। तीसरा सवाल ये कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जो ये दो समीकरण दिया गया है, हमें इन दोनों समीकरणों के मूल को बताना है। सिंपल सी बात है। आइए हम लोग सबसे पहले समीकरण के मूल को बताते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग हल, सॉल्व। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, चलिए देखा जाए। तो आपका पहला समीकरण है x - 1/x = 3। ठीक है, आइए हम लोग इसे सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में बदलते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक बेटा, हम लोग यहां पर एक मान सकते हैं। अब हम लोग एक और x का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो जब हम लोग एक और x का लघुत्तम लेंगे तो एक और x का लघुत्तम आ जाएगा x। सिंपल सी बात है। अब हम लोग 1 से x में भाग देंगे तो उत्तर आएगा x। फिर हम लोग x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x की 1 घात x की 1 घात हो जाएगा x की 2 घात। बात समझ में आई? यहां पे माइनस है तो हम लोग भी यहां पे माइनस को लिखेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक बेटा जी, चलिए अब इस x से इस x में भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1। और 1 से जब हम लोग 1 में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 बराबर 3। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब हम लोग यहां पर अपनी सुविधा के अनुसार बटे 1 मान सकते हैं। अब हम लोग यहां पर तिर्यक का गुणा करेंगे, अर्थात 1 का गुणा करेंगे इसमें और x का गुणा करेंगे 3 में। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमें यही चीज x² - 1 ही प्राप्त होगा। और जब हम लोग 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो मेरे प्रिय बच्चों आ जाएगा 3x। सिंपल सी बात है। ठीक बेटा जी, अब हम लोग इस प्लस 3x को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा। 3x का चिन्ह प्लस है, जब ये 3x बराबर के बाईं तरफ आएगा इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, ये आपका हो जाएगा x² - 1 - 3x और यहां पे बचेगा 0। अब हम लोग x के यहां पर x के घात के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। मतलब x की 2 घात, फिर x की 1 घात, फिर x की 0 घात। तो यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं x²। इसके बाद अब इसको लिखेंगे -3x और लास्ट में लिखेंगे -1 बराबर 0। ठीक है बेटा जी। अगर हम लोग यहां पर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, क्या होता है व्यापक रूप? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता क्या है? अरे भैया, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। अब हम लोग इस द्विघात समीकरण को इस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कंपेयर करके, तुलना करके वहां से a, b, c के मान को निकालेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चों, यहां पे हम लोग देखिए x² का गुणांक यहाँ पे a है और यहाँ पे x² का गुणांक 1 है जो कि छिपा है, अर्थात a बराबर 1
यहाँ पे यक्स का गुणांक कोफिशिएंट प्लस बी है और यहाँ पे यक्स का गुणांक -3 है, तो यहाँ पे बी के स्थान पे हो जाएगा -3 बेटा जी, यानी बी बराबर -3। ओके बेटा जी। और यहां पर सी के स्थान पे -1 है, तो लिखेंगे सी बराबर -1। अब हम लोग इसके मूल को श्रीधराचार्य के नियम से निकालेंगे। क्या होता है श्रीधराचार्य का नियम देखा जाए तो लिखेंगे श्रीधराचार्य के नियम से, श्रीधराचार्य का नियम होता है यक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। ये है श्रीधराचार्य का फार्मूला नियम। अब हम लोग इस श्रीधराचार्य के नियम में ए बी सी के वैल्यू को, मान को रखेंगे और जब सॉल्व करेंगे हमें यहां से यक्स का 2 मान मिल जाएगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। यहां अभी हम लोग यहां पर निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे बेटा जी यक्स बराबर हो जाएगा, माइनस आपका पहले से है और यहाँ पे b के स्थान पे है -3, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b के स्थान पे है -3 और फिर -3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद -4a, a के स्थान पे है 1 और c के स्थान पे है भैया -1। सिंपल सी बात है, अपान 2 तब 2a और a के स्थान पे भैया 1 हो जाएगा 1। यहां तक बात समझ में आई? चलिए इसके बाद देखिए ये माइनस इस माइनस को बना देगा प्लस, अर्थात जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा उत्तर आएगा प्लस, मतलब आ जाएगा 3 प्लस माइनस करड़ी में अंडर रूट -3 का 2 घात है, अर्थात -3 गुणे, मतलब -3 का गुणा 2 बार होगा तो आ जाएगा 9, आपका आ जाएगा 9। अरे भैया -3 गुणे -3 बराबर, माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो उत्तर आएगा प्लस और 3 3 का 9, हमने वही तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो उत्तर आएगा प्लस और फिर 4 एकम 4 एकम 4 आ जाएगा बेटा जी, अपान 2 और 2 एकम 2, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, अब हम लोग यहां पे लिखेंगे बेटा, चूंकि हमारे पास जगह भी है, तो यक्स बराबर हो जाएगा, एक बार हम लोग देखिए यहां पे यक्स का मान है, अब हम लोग यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस करड़ी में 9 4 13 बटे 2, 13 का वर्गमूल जो है वह दशमलव में आएगा, इसलिए हम लोग अंडर रूट करड़ी में 13 को ही रहने देंगे। अब हम लोग एक बार यक्स का मान प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार यक्स का मान माइनस के साथ लिखेंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा 3 प्लस करड़ी में 13 बटे 2 और दूसरा यक्स का मान आ जाएगा माइनस के साथ 3 माइनस करड़ी में 13 अपान 2। यही यक्स के 2 मान आ गए, ये और ये। आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम अगले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, इसको मिटा दें। ओके भैया, इसको मिटा दें। चलिए देखा जाए, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से हम आपको सवाल को बताएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक बेटा जी। चलिए, बहुत ही सुंदर तरीका है सॉल्व करने का। देखिए हम लोग इसे, मतलब हम लोग इस समीकरण के मूल को गुणनखंड विधि से या पूर्णवर्ग विधि से भी निकाल सकते हैं या श्रीधराचार्य के नियम से भी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको श्रीधराचार्य के नियम से बताया है। तो आप, वह आपके ऊपर है
कि आप चाहें तो इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे आप श्रीधराचार्य के नियम से सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। देखा है। अब आपका दूसरा इक्वेशन है बेटा जी, वन अपान एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपान एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपान 30। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये भिन्न का घटाना जैसा है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखा जाए इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा x प्लस 4, फिर अगले कोष्टक में x माइनस 7। ठीक बेटा जी। अच्छा, अब हम लोग x प्लस 4 से जब इसमें भाग देंगे, ये x प्लस 4 से कट जाएगा, बचेगा x माइनस 7। तो अब हम लोग x माइनस 7 से 1 में जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा x माइनस 7। यहां तक बात समझ में आई बेटा जी? आप इसको कोष्टक में लिख सकते हैं माइनस। अब इसकी बारी है, जब हम लोग x माइनस 7 से इसको भाग देंगे तो x माइनस 7 से कट जाएगा, बचेगा x प्लस 4। अब हम लोग x प्लस 4 का मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे 1 में, हमें मिल जाएगा x प्लस 4 कोष्टक बंद बराबर 11/30। यहां तक बात समझ में आई। अब हम लोग इस कोष्टक को यहां से तोड़ेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7। देखिए, अगर कोष्टक से पहले माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है जब हम लोग कोष्टक को हटाते हैं। जहां पे प्लस होता है वहां पे माइनस हो जाता है, और जहां पे माइनस होता है वहां पे प्लस हो जाता है। कब? जब कोष्टक से पहले माइनस हो और जब हम कोष्टक को हटाते हैं। चलिए, यहां पे x का चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस x, यहां पे 4 का चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा -4/। अब हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x की 2 घात, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे +4 में तो आ जाएगा +4x बेटा जी। क्यों? क्योंकि x का चिन्ह प्लस है, 4 का चिन्ह प्लस है, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का प्लस में उत्तर आएगा प्लस, फिर जब x का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो हो जाएगा 4x। मैं समझता हूं कि आप लोगों को चिन्ह का गुणा कैसे होता है ये आपको आता होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था। अब हम लोग इसलिए यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। चलिए, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 7 का चिन्ह माइनस, x का चिन्ह प्लस, जब मल्टीप्लाई होगा प्लस का माइनस में तो उत्तर आता है माइनस, और जब 7 का गुणा होगा मल्टीप्लाई होगा x में तो आ जाएगा 7x। बात समझ में आई? अब -7 का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे +4 में, तो चूंकि 7 का चिन्ह है माइनस और 4 का चिन्ह है प्लस, जब गुणा करेंगे माइनस का प्लस में या प्लस का माइनस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 7 चौक 28 हो जाएगा, बराबर करेंगे 11/30। यहां तक बात समझ में आई? अब हम लोग देखा जाए, देखिए ये +x ये -x आपस में कट जाएंगे, -7 -4 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे बेटा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर दो संख्याओं का चिन्ह एक ही है तो वे आपस में जुड़ जाते हैं। क्योंकि 4 का चिन्ह माइनस, 7 का चिन्ह माइनस, इसलिए दोनों का चिन्ह एक समान है बेटा, इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो -7 -4 -11 अपान, यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर। देखा जाए
ये 7x 4x ये सजाती हैं, एक जात के हैं, तो ये आपस में जुड़ेंगे और ये घटेंगे, और ये डिपेंड करता है कि इनका चिन्ह कैसा है। 7x का चिन्ह माइनस है, 4x का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ये आपस में घटेंगे। तो 7x में से जब 4x निकल जाएगा तो बचेगा बेटा जी 3x। चूंकि जो 3x बचा है वह 7x का बचा है, और 7x का चिन्ह माइनस है, इसलिए 3x का चिन्ह हो जाएगा माइनस। इसके बाद बेटा हो जाएगा -28 अपान 11 अपान 30। भैया ये 11 इस 11 से कट जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं। ठीक बेटा जी, यहां पे बचेगा -1 अपान एक्स स्क्वायर -3x -28 बराबर 1/30। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम लोग यहां पर तिर्यक का गुणा करेंगे, मतलब इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में। जब इस टोटल का जब गुणा करेंगे 1 में, हमें यही सेम टू सेम संख्या प्राप्त होगी। लिख देंगे एक्स स्क्वायर -3x -28 बराबर, अब देखा जाए, अब हम लोग 30 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो 30 का चिन्ह प्लस, 1 का चिन्ह माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आएगा माइनस, फिर 30 से कम 30। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग इस 30 -30 को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। 30 का चिन्ह माइनस, जब ये -30 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे बेटा जी एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 इक्वल टू, यहां पे बचेगा शिफ्ट एक्स स्क्वायर -3x। देखा जाए 30 का चिन्ह प्लस है, 28 का चिन्ह माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? घटेंगे। तो 30 में से 28 जा भैया 2, चूंकि 2 बचा है, किसका बचा है? 30 का, और 30 का चिन्ह क्या है? प्लस है बेटा, इसलिए 2 का चिन्ह रहेगा प्लस बराबर 0। अब हम लोग अब अच्छा, अब आप यहां पे देख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण बन गया। क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर x की अधिकतम घात 2 है। अब हम लोग इसे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे, कंपेयर करके वहां से a, b, c के मान को निकालेंगे। तो बेटा जी द्विघात, किसी भी द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है बेटा जी, वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 बेटा। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पे 1 है, अर्थात a का मान आ जाएगा 1, और यहां पर b के स्थान पे प्लस, b के स्थान पे -3 है, तो मतलब b का मान आ जाएगा -3, और c के स्थान पे -2 है, c बराबर आपका आ जाएगा -2। अब हम लोग इसे, मतलब इसके मूल को श्रीधराचार्य के नियम से निकालेंगे। तो आप चाहे गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, या आप चाहे पूर्ण वर्ग विधि से भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहां पे श्रीधराचार्य के नियम से इसके मूल को निकालेंगे। तो श्रीधराचार्य का नियम होता है भैया, क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपान 2a। ये है श्रीधराचार्य का सूत्र, फार्मूला। अब हम लोग इस श्रीधराचार्य के फार्मूले में a, b, c के मान को रखेंगे। तो देखा जाए यहां पे x बराबर हो जाएगा, माइनस आपका पहले से है, इसके बाद b के स्थान पे है -3, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे -3, फिर बेटा प्लस माइनस करड़ी, बेटा करड़ी को अंडर रूट कहते हैं अंग्रेजी में। तो अंडर रूट b के स्थान पे है -3, तो यहां पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4a, a के स्थान पे 1 है, और c के स्थान पे भैया है -2 करेंगे, अपान 2
गुणे ए का मान है 1, यहां लिखेंगे 2 गुणे ए। इसके बाद भैया देखा जाए, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, प्लस 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 धन बना देगा, तो हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो उत्तर आता है प्लस। बेटा जी यहाँ हो जाएगा +3 प्लस माइनस करेंगे करड़ी में -3 की 2 घात का मतलब 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। माइनस देखिए 4 का चिन्ह माइनस, 2 का चिन्ह माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे जब गुणा करेंगे माइनस का माइनस में तो उत्तर आएगा प्लस। हम लोग यहां पर लिखेंगे प्लस, फिर 4 दूना 8, 8 एक कम 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा। देखिए बेटा जी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जो ये 2 बचा है ये वास्तव में 30 का बचा है, तो 30 का चिन्ह प्लस है इसलिए 2 का चिन्ह रहेगा प्लस भैया, तो सी का मान आ जाएगा +2, यहां पे रहेगा +2, तो 4 दूना 8 भैया -8 आ जाएगा बटे 2 एक का 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा 3 प्लस माइनस सॉरी √9 में से 8 गया 1/2 लिखेंगे। ठीक है बेटा जी। आइए हम लोग इसे मतलब इसको मिटाते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है तो यह इसको मिटा दें। देखा जाए चलिए, तो यहां पे x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस, देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही आता है। ठीक है हो जाएगा 1/2। अब तो यहां पर x बराबर आ जाएगा 3 प्लस 1/2, 3 1 4, 4/2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो x का मान आ गया 2 भैया। फिर हम लोग x बराबर लिखेंगे 3 माइनस 1/2, तो 3 में से 1 जाए 2/2, 2 से 2 कट जाए बराबर 1, मतलब यहाँ पर x का मान आ गया 2 फिर 1, यही इस समीकरण का मूल हो गया 2 और 1। तो आप इस सवाल को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्रश्नावली 4.3 का चौथा सवाल है। आइए इस सवाल को बहुत ही आराम से पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए देखा जाए, ये कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ओके, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है बेटा जी, बहुत सिंपल सी बात है, जो पूछ रहा है उसी को हम लोग मान लेंगे। तो लिखेंगे हल, तो मानेंगे यहां पे मान लिया रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। बात समझ में आई? अच्छा, ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। चलिए भैया, अब यहां पर 3 वर्ष पूर्व क्या, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि इस समय हमारी उम्र जो है 6 साल है। इस समय हम मान लेते हैं कि इस समय हमारी उम्र 6 वर्ष है, तो आज से 3 साल पहले पूर्व हमारी उम्र क्या रही होगी? तो पूर्व के लिए हम लोग 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा -3 बराबर 3 वर्ष। तो 3 वर्ष मतलब 3 वर्ष पहले हमारी उम्र 3 वर्ष थी। ठीक है ना, यही इसका मतलब है। तो अगर इस समय रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है तो आज से 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हो जाएगी x -3। नहीं बेटा, पूर्व के लिए हम लोग घटाते हैं और पश्चात या बाद के लिए हम लोग जोड़ते हैं। तो सिंपल सी बात है,
अब हम लोग यहां पर ये निकालेंगे कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु लिया, ये हो जाएगा x-3 का मतलब x-3 वर्ष। ठीक बेटा। अच्छा, कह रहा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ये जो आया है बेटा ये रहमान की 3 वर्ष पहले की आयु है। अब इसी का हम लोग लिखेंगे व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो लिखेंगे x-3 वर्ष का व्युत्क्रम, तो हो जाएगा भैया 1/x-3। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम लिखने के लिए 1/, उतनी संख्या को लिख देते हैं। ठीक बेटा, कोई समस्या कोई दिक्कत? चलिए, ये आपका हो गया वर्ष। अच्छा, अब ये करा है कि और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है। यही तो है का योग, का यहां पे बेटा योग है, का योग 1/3 है। मतलब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, इसके बाद 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है। तो अब हम लोग 5 वर्ष बाद रहमान के आयु को निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि 5 वर्ष बाद या पश्चात शब्द जहां पे आ जाए, बाद और पश्चात, तो उसके लिए हम लोग वर्तमान आयु में जोड़ते हैं। जैसे ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या होगी, तो चूंकि हमने माना है कि इस समय अर्थात वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु हो जाएगी x+5 वर्ष। तो निकालेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बेटा, चलिए वर्तमान आयु मतलब इस समय जो आयु है वह x वर्ष है। इसमें अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो ये आज से 5 साल बाद रहमान की आयु हमें मिल गई वर्ष। अब इसका हम लोग निकालेंगे व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो लिखेंगे x+5 का व्युत्क्रम, तो भैया हो जाएगा 1/x+5। सवाल ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अर्थात ये, और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग माने इसका योगफल 1/3 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार बेटा हो जाएगा 1/x-3 प्लस 1/x+5 बराबर आपका आ जाएगा 1/3। ठीक है ना, यह एक समीकरण बन गया। अब हम लोग इस समीकरण को सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे, फिर हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, तो हमें वहां से जो है रहमान की वर्तमान आयु मिल जाएगी। आइए देखा जाए, अब हम लोग इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो बेटा जी आप देख सकते हैं कि यह है भिन्न का जोड़ है। क्या है भैया? भिन्न का जोड़ है। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो इसका जब हम लोग लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा x-3 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में x+5। जब हम लोग इससे इसमें भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा x+5। अब हम लोग x+5 से जब एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा x+5। प्लस करेंगे बेटा जी,
जब हम लोग x+5 से इसमें भाग देंगे तो x+5 से कट जाएगा, बचेगा x-3। अब हम लोग x-3 से 1 में गुणा करेंगे तो हमें x-3 ही प्राप्त होगा बेटा। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये अब हम लोग कोष्टक को तोड़ेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि अगर कोष्टक से पहले प्लस चिन्ह है तो कोष्टक को तोड़ते समय कोष्टक के अंदर का चिन्ह नहीं बदलता, नहीं बदलता। तो इस कोष्टक से पहले भी यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। इस कोष्टक से पहले भी इसका चिन्ह प्लस है तो इसका भी चिन्ह नहीं बदलेगा जब हम लोग कोष्टक को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x+5 प्लस x-3 चलिए भैया। अब हम लोग इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए भैया, जब x का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो उत्तर आएगा x की 2 घात। जब x का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में तो आ जाएगा उत्तर -3x बेटा। क्यों? क्योंकि x का चिन्ह प्लस है और 3 का चिन्ह माइनस है। जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब x का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो उत्तर आ जाएगा 3x। इसके बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे +5 से प्लस x में तो आ जाएगा +5x, और जब +5 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 में तो उत्तर आ जाएगा -15 बेटा, बराबर आपका आ जाएगा 1/3। अब आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कैसे आया? आइए देखा जाए। x का चिन्ह प्लस, x का चिन्ह प्लस, जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आएगा प्लस, और जब x का x में गुणा करेंगे तो x की 1 घात, x की 1 घात, x की 2 घात। बात समझ में आई? अब x से गुणा करेंगे -3 में तो x का चिन्ह प्लस है और 3 का चिन्ह माइनस है। जब गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब x का गुणा करेंगे 3 में तो उत्तर आ जाएगा 3x। सिंपल सी बात है। अब बारी है 5 की। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 5 का चिन्ह प्लस, x का चिन्ह प्लस, जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का प्लस में तो उत्तर आता है प्लस, और जब 5 का मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे x में तो उत्तर आ जाएगा +5x। अब 5 का गुणा करेंगे 3 में तो 5 का चिन्ह प्लस, 3 का चिन्ह माइनस, जब गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 5 यानी 15 बराबर 1/3 हो जाएगा। देखिए धन 1x, धन 1x, धन 2x, धन 5 और -3, मतलब +5 -3 दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में घटेंगे। तो 5 में से 3 जा भैया +2 बेटा। यहाँ पे 2 का चिन्ह प्लस इसलिए आया कि चूंकि जो 2 बचा है वो 5 का बचा है, और 5 का चिन्ह प्लस है बेटा, इसलिए 2 का चिन्ह रहेगा प्लस, बटे करेंगे। देखिए ये दोनों आपस में सजाती हैं, ये आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x² बेटा। चलिए 5x का चिन्ह प्लस है, 3x का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो आपस में घटेंगे। तो 5x में से जब हम लोग 3x को निकाल देंगे तो बचेगा +2x बेटा। 2x का चिन्ह प्लस इसलिए आया है कि जो 2x बचा है वह बचा है 5x का, और 5x का चिन्ह प्लस है इसलिए 2x का चिन्ह आएगा प्लस। -15 बराबर 1/3। अब हम लोग यहाँ पर तिर्यक का गुणा करेंगे। जब इसका गुणा करेंगे 1 में तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी, तो आ जाएगा x² + 2x - 15 बराबर, और जब हम लोग 3 से गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 3 दूना 6x और +3 दूना 6। अब हम इन टोटल इसको मतलब बराबर की लाएंगे बाई तरफ तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा x² + 2x - 15 बेटा। चलिए 6x का चिन्ह प्लस है
जब ये 6x बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, तो हो जाएगा -6x। इसके बाद 6 का चिन्ह प्लस है, जब 6 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा -6। अब यहाँ पे बचेगा 0। आगे हम इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे भैया, तो इसको हम लोग यहाँ से मिटाएंगे, तो इसको मिटा दें क्या? चलिए, तो हो जाएगा भैया x²। चलिए भैया, 6x और 2x ये आपस में सजाती हैं, मतलब एक जात के हैं, ये आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। तो 6x का चिन्ह माइनस, 2x का चिन्ह प्लस, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ये आपस में घटेंगे। तो 6x में से जब 2x को निकाल देंगे भैया, बचेगा -4x, और 15 का चिन्ह माइनस, 6 का चिन्ह माइनस, मतलब दोनों का चिन्ह एक समान है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 15 6 21, -21 बराबर भैया यहाँ आ जाएगा 0। अब हम लोग जो है इसको अब हम लोग जो है इसको देखिए, ये जो है ये द्विघात संकर्ण का मतलब है, यह द्विघात संकर्ण का रूप है, मतलब ये द्विघात संकर्ण है। अब हम इसे द्विघात संकर्ण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे और वहां पर तुलना करके a b c के मान को निकालेंगे। तो भैया किसी भी द्विघात संकर्ण का जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर भैया 0। यहाँ पे a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा -4 और c बराबर -21। अब हम लोग यहाँ पर सीधराचार के नियम से इसको सॉल्व करेंगे। चाहे तो आप इसको गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया सीधराचार का नियम होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। चलिए भैया, अब हम लोग इसमें a b c के मान को रखेंगे, तो देखा जाए माइनस, ठीक है, b बराबर है -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 b के स्थान पे, फिर आपका प्लस माइनस √b², चूंकि b का मान है -4 तो यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर, फिर भैया -4a, a का मान है 1 और c का मान है -1 बटे 2a, a के स्थान पे 1 लिख देंगे। ठीक बेटा जी, चलिए इसको यहां से मिटाएंगे, मिटा दें क्या? चलिए, चलिए देखा जाए। देखिए, जब हम लोग माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आ जाएगा प्लस। यहाँ पे भैया +4 प्लस माइनस करड़ी में -4 का 2 घात है, तो -4 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो आ जाएगा 16, 4 चौके 16। देखिए भैया 21 का चिन्ह माइनस, 4 का चिन्ह माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का माइनस में तो उत्तर आएगा प्लस, और जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 4 एकम 4, फिर जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 में तो 4 एकम 4 और फिर 4 दूना 8 बटे भैया 2 एकम 2 आ जाएगा। तो 4 प्लस माइनस, जब हम 16 में 84 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, फिर बटा 2, 4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10 बटा 2 कर देंगे। अब हम लोग यहां पर x के 2 मान को निकालेंगे, एक बार प्लस चिन्ह को लेकर के सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो x बराबर लिखेंगे 4 प्लस 10 बटा 2 आ जाएगा 10 4 14 बटा 2, 2 एकम 2, 2 7 14, x का मान आ गया 7, और एक बार x बराबर आपका 4 माइनस 10 बटा 2, 10 में से 4 जाए 6 -6। ठीक बेटा,
क्योंकि 10 में से जब 4 घटेगा तो उत्तर आ जाएगा -6 बेटा। क्यों? क्योंकि 10 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 6 का चिन्ह आ जाएगा माइनस। तो 2 एकम 2, 2 यानी 6 बराबर -3 आ जाएगा। तो -3, चूंकि किसी भी मनुष्य का जो आयु है वह माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए यह आपका सही नहीं है। और यही आपका 7 + 7 मानी x बराबर 7, यही आपका उत्तर आ जाएगा। अर्थात रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। तो आज हम लोग अपने वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, फिर हम इसके बाद अगले सवाल को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।